नमस्कार, हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एनआईओएस डीएलएड के जो साथी हैं उनके बहुत सौ के तो अच्छे मैसेज ये आ रहे हैं कि उनकी नियुक्तियां हो गई है और काफ़ी खुशी से उनके मैसेज या कॉल आ रहे हैं। लेकिन बहुत से साथियों के जो कॉल अभी भी आ रहे हैं कि उनको अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके कुछ जिलों में नियुक्तियाँ अभी भी नहीं हो पाई है। तो साथियों, एक बात मैंने पहले वीडियो में भी बोली थी, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे, मैंने बहुत पहले बोला था कि कुछ ज़िलों के अंदर कोई अगर बीकानेर से आदेश नहीं होगा, उसके बाद भी हमारे साथियों की एक्टिवनेस की वजह से वहाँ नियुक्तियाँ हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी, आदेश से पहले भी कई ज़िलों में नियुक्तियाँ हो गई थी। लेकिन अब आदेश आने के बाद भी, ये बात भी मैंने बोली थी कि फाइनल आदेश आने के बाद भी आपको तो एक्टिव रहना पड़ेगा, वरना बहुत से ज़िलों के अंदर फिर समस्या का सामना करना पड़ेगा। और अब फाइनल बीकानेर से 2023 का आदेश आ चुका है, उसके बावजूद कई ज़िलों के अंदर हमारे साथियों की नियुक्तियाँ हैं वो नहीं हो पा रही है। वहाँ पे वो लोग आदेश भी लेके जा रहे हैं, उसके बावजूद या तो उनके आदेश को पढ़ा नहीं जा रहा ढंग से, या फिर उन साथियों को कई ज़िलों में तो ये देखने को मिल रहा है कि साथी बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हमें अंदर एंट्री नहीं होने दे रहे। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ साथियों, आपको डर किस चीज़ का लग रहा है? आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जाके मिलिए ना उनसे। और क्यों नहीं मिलने दे रहे आपको? वहाँ जो प्रभारी है वो या तो एलडीसी है या यूडीसी है, और आपका लेवल कहीं ना कहीं उनसे ऊपर है। इसके अलावा अगर डीओ भी है तो वो भी कभी ना कभी तो शिक्षक ही था, उसके बाद प्रमोट होके डीओ तक पहुंचा है। हो सकता है हमारे ग्रुप में भी बहुत से साथी जो अभी शिक्षक पे लगे हैं वो भविष्य में कभी डीओ बनेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डीओ से हमें डीओ अंदर एंटर नहीं होने देगा। आप बढ़िया तरीके से, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना आदेश की कॉपी लेके जाइए, उनको बोलिए। अगर आपकी बात वो नहीं सुन रहे हैं तो उनको बोलिए कि कोई बात नहीं, आप बीकानेर से बात कर लो अभी और वहाँ से निर्देश ले लो। बाकी ये जब निदेशक महोदय के हस्ताक्षर किया हुआ ये लेटर पड़ा है तो आप इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहना ही पड़ेगा। अब आप चाहते हो कि हर जगह हम लोग या मैं, योगेंद्र जी या और प्रहलाद जी वगैरह कॉल करके बात कर ले में उससे काम हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है साथियों। कई जगह पे हमने जैसे कॉल आज सिरोही में कॉल किया, वहाँ के डीओ साहब थे, उन्होंने बढ़िया तरीके से बात की। और जैसे ही कॉल किया, पहले हमारे साथियों के साथ इतना वो ज़्यादा ना बातचीत कर रहे थे, ना एंटर होने दे रहे थे। फिर जो साथी है उनका कॉल आया कि सर, कॉल आने के बाद तुरंत हमें अंदर बुला लिया है और हमसे जो ये एनरोलमेंट नंबर और डीओ भी है वो ले ली वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, उनको उनके डीओ से बात हुई तो ये पता लगा कि वहाँ पे समस्या ये आ रही थी कि उनको वेरिफिकेशन करना नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला आप वीडियो भेज दीजिए सर, कैसे वेरिफिकेशन करना। मैंने उनको वीडियो सेंड कर दिया। हमारे बहुत से साथी है, हो सकता है उनको भी वेरिफिकेशन का अगर पता नहीं हो तो इस वीडियो के लास्ट में मैं वेरिफिकेशन वाला वीडियो वो प्ले कर दूंगा, एक बार देख ले। में आपके ज़िले में यदि उनको वेरिफिकेशन करना नहीं आ रहा तो आप जाके बताएं साथियों। इसके अलावा कई जगह पे हो सकता है हमारे साथी भी एक्टिव है, लेकिन विभाग के लोग इतने, अब क्या बोले, क्या शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाए, कि वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। यहाँ तक कि लेटर आया हुआ पड़ा है बीकानेर से, उसको भी उन्होंने नहीं पढ़ा। झुंझुनू से एक साथी है, उनका कॉल आया, झुंझुनू के डीओ से बात हुई। उन्होंने हालांकि उन्होंने बोला कि अभी तो ये तो काम बीकानेर का पड़ा है, उन्होंने लेटर ही नहीं पढ़ा है। मैंने बोला बीकानेर का नहीं है काम, आपका है, आप आदेश तो पढ़िए। उसके बाद वहाँ के जो प्रभारी है उनको उन्होंने फ़ोन दे दिया। अब वो प्रभारी साहब है वो तो इतने सज्जन आदमी है कि उन्होंने फ़ोन लेके जैसे ही एनआईओएस का नाम सुना और फ़ोन काट दिया। अब फ़ोन काट देने के बाद तो मैं या योगेंद्र जी या प्रहलाद जी, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना साथियों। फ़ोन अगर मैं वहाँ होता तो हो सकता है उनसे बात करता, उनको समझाता, लेकिन अभी धरातल पे आप ही हैं तो आप ही कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, अगर बार बार जाने के बाद भी अगर आपके पास, आप देख रहे हो कि सीईओ के पास भी चले गए, जिला परिषद में डीओ के पास भी चले गए, दोनों आपकी नहीं सुन रहे हैं। झुंझुनू से साथी थे, उन्होंने बोला मैं कलेक्टर ऑफिस में पेश हो जाऊंगा, तो बिल्कुल हो जाओ, क्या दिक्कत है फिर? क्योंकि जब यहाँ दोनों जगह आपकी नहीं सुन रहे हैं तो वहाँ आपको जाना ही पड़ेगा और फिर अपने आप सुनेंगे। और आपको अपनी बात को वजन रख करके कहना होगा साथियों, तभी कुछ हो पाएगा। तो जिन जिलों में अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है वहाँ साथी एक्टिवेट हो जाएं। बीकानेर से अभी साथी हैं, उनका कॉल आया कि सर 5-6 साथियों का हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो वो 4-5 साथी जो एक्टिव थे उनकी नज़र में आप लोग, कहने का मतलब आप जितने ज़िले में एनआईओएस के हो, उन्होंने अपना अलग से ग्रुप बना के आपस में ही आप कांटेक्ट में नहीं आए। तो जो साथी बीकानेर गए थे उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए शायद अब उनको लगा हम 4-5 है, उनका वेरिफिकेशन करवा दिया।
तो वहाँ जो विभाग वाले हैं, जिला परिषद वाले, उनको भी ये लगा हमारे पास 4-5 ही NIOS वाले हैं। कहने का मतलब उन्होंने तो ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं अदर स्टेट पे, उन्होंने बाकी डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं, 4-5 को नियुक्ति दे दी, आप लोग रह गए। अब आप वापस वहाँ जाइए, मिलिए उनसे और उनको बताइए कि हम भी NIOS वाले हैं, तो आपका काम हो जाएगा। एक्टिवेट तो होना पड़ेगा। आप ऐसे सोचते हो कि आप बैठे रहो और अपने आप जैसे फ़ोन से या और तरीके से काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मुझे पता है बहुत से साथी धरातल पे मेहनत भी कर रहे हैं, और जो धरातल पे मेहनत कर रहे हैं उनको अभी नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा, वो अपनी नियुक्ति है वो निकाल लेंगे 1-2 दिन के अंदर। लेकिन जहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहाँ बढ़िया तरीके से जैसे एक्टिवेट होकर के आपको काम करना पड़ेगा। और हमारे जो साथी है जिनकी नियुक्तियाँ हो गई है, जिनके आदेश आ गए हैं, उनसे भी मैं विशेष आग्रह करूँगा कि एक दूसरों की मदद करो। आपके ज़िले में आपने नियुक्ति है वो कैसे ली, क्योंकि हर ज़िले की अलग अलग समस्याएं होती है, तो आपने उनका कैसे समाधान किया वो बता करके दूसरे साथियों की हेल्प करो। आपके जिलों के आदेश भेजो ताकि दूसरे साथी हैं उनको भी समय पे नियुक्ति मिल सके। जो भी NIOS DLED के साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जब एक संगठन के माध्यम से एक संघ में एक ग्रुप में रहेंगे तो कोई भी समस्या आएगी उसका सभी लोग मिलकर के समाधान कर पाएंगे। इसके अलावा जो साथी है जिनको अभी ये नहीं पता हमारा वेरिफिकेशन ऑनलाइन कैसे हो सकता है, उसका वीडियो मैं प्ले कर देता हूँ। इस तरीके से आप अपने वहाँ पे बता सकते हो। देखो सबसे पहले गूगल में आके और ये NIOS.ac.in ये अपने ओपन कर लेंगे। ये ओपन होने के बाद NIOS की जो साइट ओपन हो गई है, फिर देखो ये जो टैब चल रहे हैं, ये ऊपर ये ब्लू कलर वाले इस लाइन में जो भी ये टैब चल रहे हैं, टैब में थोड़ा सा वेट करो। NIOS ये हो गया, यहाँ पे अपना एक टैब आएगा NIOS का, और लास्ट में आएगा लगभग, तो 1 मिनट अपने को वेट कर लेना है। ये जो लिंक ऊपर चल रहे हैं इसमें देखो NIOS DLED नाम से अपने जो DLED है उसका एक टैब आएगा, ये देखो ये आ गया, रिजल्ट ऑफ DLED 2017-19 सेशन। इस पे क्लिक करेंगे अपन। इस पे क्लिक करने के बाद में ये अपनी ये वाली वेबसाइट खुलेगी, और इसमें जो पहला ही है ना, ये जो पहला ही है ना, पहला ही, ये हालांकि रिजल्ट तो 2-3 ऑप्शन में है, तो ये पहला ही ऑप्शन है, इस पे अपने क्लिक कर देंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप इनरोलमेंट नंबर जो भी है वो डाल दें, विद्यार्थी के इनरोलमेंट नंबर और DOB वो दोनों डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे और उसके बाद में उसका रिजल्ट यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको बस ये चेक करना है कि यहाँ उसके डालने के बाद में जैसे इनरोलमेंट नंबर डाल दिया और DOB डाल दी, उसके बाद उसका डाटा यहाँ पे है कि नहीं, वो अगर आपका मिल गया इसका मतलब वो बच्चा NIOS से किया हुआ है। ओके, थैंक यू सर। और सर कोशिश यही करें आप